अच्छी फिल्म बना सकते हैं, चाहे वो अम्ब्रेला की। ये साबित तो अभी किया नहीं है, मतलब साबित तो मैं साबित करने के लायक कुछ वैसा नहीं हूँ, बट हाँ एक सिंपल ऑब्जेक्ट अम्ब्रेला के ऊपर फिल्म बनाना बड़ा मुश्किल काम था। और इतनी सिंपल और इतनी इनोसेंट कहानी थी, तो इट्स एक ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स को लेके ड्रामेटिक फिल्म बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। एक्स्ट्रा जो कि मैंने किया था, जैसे मकबूल में सब पूरा ड्रामेटिक है, गैंगस्टर्स हैं, अब्बा जी एक डॉन है, या मकबूल में या ओमकारा में लंगड़ा त्यागी, ओमकारा थे लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स, और मकड़ी में भी चुड़ैल का सहारा है। ये फिल्म में सब एकदम रियल कैरेक्टर्स, जो जीते जागते लोग जो गांव में हम इधर उधर देखते हैं। तो ऐसे एक ऑर्डिनरी लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी ढूंढना और उसको बनाना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। जी पंकज पंकज जी का बहुत बहुत अच्छा रिएक्शन था। इनफैक्ट पहले मैंने उन्हें कहानी नरेट की थी, हम लोग माराकेश में साथ थे, मकबूल का प्रीमियर था, तो वहाँ से हम लोग माराकेश से कासाब्लांका ड्राइव कर रहे थे, वहाँ मैंने पंकज जी को कहानी नरेट की थी। तो इस कहानी की वही ब्यूटी थी जो उसका क्लाइमैक्स है, जहाँ लड़की छाता छोड़ जाती है, क्योंकि मुझे बोलना नहीं चाहिए, उसका क्लाइमैक्स खुल जाता है, पर जो उसके क्लाइमैक्स में जो ब्यूटी है, जो कि एक जो ट्रांसफॉर्मेशन है उस बच्ची का और उस ओल्ड मैन का, और दोनों नॉर्थ से साउथ की तरफ, दोनों एक पोल से दूसरे पोल की तरफ दोनों की जर्नी है, तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत, इतनी सिंपली, इतनी सादगी से कही हुई कहानी है। विशाल जी, how do you find the growth of children's films in India? I have not seen children's films from India because जो बच्चों की फिल्में हैं, मैंने जजंत्रम मामंत्रम थोड़ी सी देखी है, तो जजंत्रम मामंत्रम हाँ मज़ा आया, बच्चों की फिल्म थी, वो भी मैंने पूरी नहीं देखी है। बाकी जो एनिमेशन फिल्म्स बनी है वो मैंने देखी नहीं है, तो ना ही कुछ ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क आया जिसके लिए मैं कह सकूं कि कुछ ग्रोथ या डिफाइन। हम बच्चों के लिए फिल्म नहीं बनाते, हम एक्चुअली जैसे क्रिश बच्चों की फिल्म मानूंगा मैं, कि क्रिश या उससे पहले जो, और इसका जो पहली फिल्म थी कोई मिल गया, वो शायद बच्चों के लिए फिल्में हैं। How difficult was it making this film? The child is as you said, it's a simple story. Was it difficult to put it as a Yeah, I think it was difficult for both the reasons. One, because it was such a simple story, and creatively and financially both. Because creatively this, that as I said, to find an extraordinary dramatic movement in some ordinary life itself is a very difficult thing to achieve, which masters have done, like किस्लॉस्की और रे साहब की फिल्मों में वो रोज़मर्रा के कैरेक्टर होते थे। एंड एज ए स्टोरी टेलर आई हैव बीन ऑलवेज लुकिंग फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर, बिकॉज इट्स टू स्टार्ट विद इट्स वेरी ड्रामेटिक, टू मेक ए फिल्म ऑन ए गैंगस्टर्स लाइफ, टू find a character like Langda Tyagi, and they're so colorful characters. So creatively, obviously, it was a very difficult task, and financially also, because it doesn't have the usual commercial format, and it doesn't have the so-called star value in it. So budget was also very small, and my ambition was to achieve it like a big film. So I have been. There was a contrast in both the things, so it was very difficult for me to do it financially also, because I had to complete the film in. I wanted to do it in two schedules. One portion was without the snow, and one portion with snow. So we had to put up a set and held it for 2 months, then go back again once the snow is, and we didn't know when the snowfall is going to happen. So once we got the news that the snow happened, so we rushed and shot. So it was a difficult film. विशाल जी से विजुअली लाना उतना ही मुश्किल होता है, तो कितना विजुअली आपने बताई? Yeah, it is always. It can never be 100% of what you have thought that you have written and you have picturized, because there always will be a gap, because when you are writing, you are in your own world, you are on paper, you have made your own shop, you have made your own ground, and you have made your own school,
But when you go to picturize, the logistics offer you different thing, because the school you had imagined doesn't have that corridor, or the shop you had imagined doesn't have that backdrop you wanted. So there's always, you know, as a filmmaker, when you're writing a film, you see it as a writer. When you go to picturize a film, you see it as a filmmaker, and you have to adapt to those the circumstances, the locations you are given with. So I think that's the process of filmmaking. सर आपकी जैसे ओमकारा में एक अलग लैंग्वेज है और मकबूल में भी लैंग्वेज अलग है, ये फिल्म की लैंग्वेज अलग है और जैसे पानी उबलता है हम बोलते हैं इसमें बोला गया पानी उबलता है, तो इसमें आपका भाषा मतलब कितनी आपके लिए जी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि मैं जिस पार्ट में पला बड़ा हूँ नॉर्थ में और उस साइड में, और यहाँ भी होगा क्योंकि मैं मराठी उतने अच्छे से जानता नहीं हूँ, इसलिए महाराष्ट्र के बारे में नहीं बोल सकता हूँ, मगर हिंदुस्तान में जनरली हर 50 किलोमीटर बाद डायलेक्ट और एक्सेंट बदल जाता है। सेम ज़बान है मगर 100 किलोमीटर बाद कहीं उबलता बोलेंगे, कहीं खौलता बोलेंगे। इनफैक्ट यूपी में थप्पड़ से लेके, थापड़ से लेके, लप्पड़ से लेके चमेड़ तक, एक चांटे को लेके इतने सारे एक्सप्रेशंस हैं, और हर 10 किलोमीटर हर 50-100 किलोमीटर बाद बदल जाता है। तो आई फाइंड इट वेरी फैसिनेटिंग अबाउट माई कंट्री कि हम लोग इतने कमाल के एक्सप्रेशन, और सब समझते हैं उसको, मगर हमने अपने घरों का, अपना उस जगह का एक रंग दे देते हैं उसको, तो जो कि मेरे लिए बड़ा फैसिनेटिंग अभी तक तो मैं करता आया हूँ। जैसे मकबूल में एक उर्दू अदब का एक कलर था, देन ओमकारा में यूपी में एक वेस्टर्न यूपी का एक फ्लेवर था, जो क्रूडनेस एक वेस्टर्न यूपी में वो थी, और इसमें हिमाचल की एक वो जैसे क्या सेजारिया है, वो एक थोड़ा हल्का सा गा के बोलते हैं, तो वो एक फ्लेवर्स के अंदर है। तो आई होप आई फाइंड फॉर माई नेक्स्ट फिल्म ऑल्सो, यू नो, विच एवर फिल्म आई मेक। आज मीडिया कहाँ पे? अब मैं लास्ट हाफ एन आवर में था, तो बहुत इनकरेजिंग रिएक्शन मिलता है, और बिकॉज ये फिल्म फेस्टिवल्स में भी जा चुकी है, तो वहाँ भी हमने लोगों के रिएक्शन देखे। हर कोई इसकी इनोसेंस से एक ज़रूर असर होता है इस फिल्म की इनोसेंस का, और वही मेरी कोशिश भी थी। एडिटर या इसमें आरिफ शेख मेरे एडिटर हैं, तो बहुत अच्छा एडिट किया हुआ है, और स्पेशली जो डीओपी हैं सिनेमेटोग्राफर सचिन, और सचिन ने जिस सर्कमस्टांसेस में शूट किया, क्योंकि डेज फिक्स थे कि हमको 26 दिन में शूट करनी है फिल्म, जिसमें 2 दिन पहले हम लोग बारिश होती थी और शूट ही नहीं कर पाए, तो 26 के वैसे ही हमारे 24 दिन हो गए थे। और बहुत बार ऐसा होता था कि इसलिए फिल्में हैं वो फ्लॉज भी हैं कि कहीं इतना डार्क हो गया है कि वो दिखाई नहीं देता क्या हो रहा है, बट हमने सोचा कि हम वो फ्लॉज के साथ जी लेंगे और फिल्म ऐसे ही बनाएंगे। सो वो कमियां हैं, बट ठीक है, वो सब माफ़ होनी चाहिए ऐसी फिल्म के लिए वो कमी। सर अभी तक कितने फिल्म फेस्टिवल्स में ये स्क्रीन हो चुकी है? आई थिंक काफ़ी फिल्म फेस्टिवल में भी ओपन विद पुसान फिल्म फेस्टिवल इन कोरिया, देन गोवा फिल्म फेस्टिवल में यहाँ थी, फिर जर्मनी में एक फेस्टिवल, आई थिंक इन्यूमरेबल नंबर ऑफ फेस्टिवल, एंड वी नेवर वेंट इनटू अ कॉम्पिटिटिव सेक्शन, सो बट इट वाज वेरी एनकरेजिंग ट्रीटमेंट वी हैव बीन गिवन। sometime back you had made an announcement that you are going to make every other movie for the children. Are you going to move to drama? So far I have kept 4 out of 2. yeah, 4 out of 2 are kids film. Future what is? Future nobody knows, you know. I may keep making for film for kids. Yeah. And about this novel and this, I haven't read the story, but somebody has read the story. Some changes have been made. I think Yeah. in the film you colored, Khatri ji colored the Chhatri and all, but it's not there in the story and all. Yeah. Was the changes necessary and why you made the changes? Changes were necessary because the story is short. You can't make it in a 1.5 hour film, the original story. But the story was so effective that I wanted to make a feature film on that. So we came out with this solution that what if nothing, in the original story when Nandu steals the umbrella, he gets caught on the spot. So we thought why not let him run away with the umbrella and get it painted, and you know it's again a folk tale if you remember that एक सियार है वो नीले रंग में गिर जाता है and everybody thinks that he is the king of the jungle,
and one day when it rains and his color gets washed. So from there I think that folk tale was there in subconscious. So that's where this idea came, and Ruskin साहब से we took his permission और उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा idea. And just so otherwise I had the rights of the novella for past 6 months with me, but I was not able to crack the timing issue. या बिकॉज इंडिया में हम लोग उस साइज़ के अम्ब्रेला नहीं बनाते, हम लोग फैंसी हम अम्ब्रेला जो बनाते हैं वो बहुत ही उसलिए बनाते हैं कि काम आने के लिए। तो क्योंकि यहाँ पर उतनी बारिश होती है, बॉम्बे में तो फिर भी 3 महीने होती है, पर वैसे ऑल ओवर इंडिया उतनी बारिश नहीं होती है, तो बहुत ही यूटिलिटी के लिए बनाया जाता है, तो हम लोग फैंसी उसमें नहीं जाते हैं। तो हम लोगों ने एक थाईलैंड में जाके एक गांव है चियांग माई गांव, जो कि अम्ब्रेला विलेज बोला जाता है। वहाँ पे हर घर में अम्ब्रेला बनता है और हर साइज़ का, इतने छोटे से अम्ब्रेला से लेके और इसके डबल ट्रिपल साइज़ का अम्ब्रेला बनता है।